हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को सरोजनी नगर लेके चलती हूँ। सरोजनी नगर में क्या क्या कलेक्शन है वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ सरोजनी नगर। और अगर आप वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, स्किप करके देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ से मैंने एंट्री करी और एंट्री करते ही मुझे 250 रुपीज़ की सेल में ये टॉप्स देखने को मिले, जिनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और इनके कलर कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आप देख सकते हो कि इनके कलर कितने प्यारे प्यारे हैं। उसके बाद जस्ट मैं थोड़ा आगे चली तो मुझे दिखे लोअर्स, जो कि थे सिर्फ 150 रुपीज़ की सेल में। तो यहाँ पर ये अलग अलग कलर्स में लोअर्स थे, इनकी भी क्वालिटी अच्छी थी और इनके पास कलर ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा थे। आप देख भी सकते हो यहाँ पे कि ये कितने ज़्यादा, इनमें कुछ कुछ ना टी शर्ट्स भी थी जो लोअर्स के साथ पहनी जाती हैं वो वाली। और उसके जस्ट आगे मैं चली तो यहाँ पे 250 रुपीज़ की सेल में ये फ्लैट्स मिल रहे थे, जो कि आप यहाँ से ले सकते हो और इनकी क्वालिटी भी सही होती है। ज़्यादा मतलब नहीं बता सकते कि अच्छी होगी। और ये जेंट्स का कलेक्शन था, यहाँ पे टी शर्ट्स और लोअर्स मिल रहे थे। और ये जस्ट आगे यहाँ पे मिरर्स की सेल लगी थी, अलग अलग कलेक्शन था, जो कि ये सब फ्रंट वाला था 150 रुपीज़ का था और पीछे की साइड का जो था वो 200 रुपीज़ की सेल में था और कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर यहाँ ये सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे थे जो कि 100 रुपीज़ के मिल रहे थे। ये जितने भी थे सब 100 रुपीज़ की सेल में थे। आप यहाँ से कुछ भी लोगे, इस सॉफ्ट टॉयज़ जहाँ भी मिल रहे हैं सरोजनी में, ये सब 100 रुपीज़ की ही सेल थी। उसके जस्ट आगे मैंने इसके उन्हीं की शॉप पर देखा मोटू पतलू की जोड़ी, ये भी 100 रुपीज़ की ही थी। सब कुछ इनके पास 100 रुपीज़ का था। उसके जस्ट आगे चले मैं तो यहाँ पर मैंने ये सब पैंट्स वगैरह देखी जो कि 250 और 200 रुपीज़ की सेल में थी। ये थोड़ा अलग उसमें थे, तो इसमें कुछ 250 के थे, कुछ 200 के थे। यहाँ पे जैगिन्स और प्लाजो वगैरह मिल रहे थे जो कि सिर्फ 250 रुपीज़ में थे। 100 रुपीज़ में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ 250 रुपीज़ में था। क्वालिटी भी अच्छी थी और कैप्स वगैरह जो थे वो भी 250 और 300 की रेट में ही थे। उसके जस्ट आगे यहाँ पर ना 100 रुपीज़ के तो बाकी टॉप्स वगैरह थे और डेनिम जो थे वो 150 रुपीज़ की थी। जो डेनिम शर्ट्स हैं ये 150 रुपीज़ की सेल में थे। इनके ना इतना अच्छा मुझे फैब्रिक नहीं लगा, तो अगर मतलब डेली वेयर के लिए तो सही था, ज़्यादा वैसा नहीं था। और उसके जस्ट आगे मैं चली तो यहाँ पे 300 रुपीज़ के सेट्स मिल रहे थे, कुर्ता और पजामे, मतलब कोट सेट था 350 रुपीज़ का, जो कि कलर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, समर अप्रोप्रिएट कलर्स थे। और कलर्स ना मतलब इतने अच्छे थे कि आप दूर से देख के ना आई कैचिंग थे कि आप वहाँ जाओगे ही जाओगे उनको लेने के लिए। तो ये वो वाले कलर्स थे। और एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ना गर्मी थी तो इतनी भीड़ नहीं थी, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग भी अच्छी हो पाई। और यहाँ पे ये जो सेट थे ये मग के और ग्लासेस थे, बॉटल्स थी, ये सब 250 से 300 की रेट में ही थी। इससे ज़्यादा इनका रेट नहीं था और ना ही इससे कम था। तो ये जो बॉटल्स थी ये 250 की थी, छोटी वाली 250 की थी, बड़ी वाली 300 की थी। उसके जस्ट आगे मैंने देखा यहाँ पर 100 रुपये की सेल में स्पैगेटीज़ लगी हुई थी। कहीं पे ये 100 की होती हैं, कहीं पे 80 की होती हैं, इनमें कोई फिक्स रेट नहीं होता है। यहाँ पे ये टी शर्ट्स मिल रही थी जो कि ये भी 100 रुपीज़ के था। इनका पूरा स्टॉल ही 100 रुपीज़ का था। इसके जस्ट बराबर में शॉर्ट्स मिल रहे थे डेनिम के, जो कि 150 रुपीज़ की सेल में थे। तो इनमें डेनिम्स के शॉर्ट्स भी थे एंड स्कर्ट्स भी थे डेनिम के, और इनका जो फैब्रिक था वो भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर ये टॉप्स थे जो शॉर्ट कुर्ती होते हैं चिकनकारी वाले, ये भी 250 और 200 की ही रेंज में थे। ये आगे वाले सब 250 की रेंज में थे और पीछे वाले 200 रुपीज़ की रेंज में थे। और यहाँ पे जीन्स वगैरह भी मिलती हैं जो कि सिर्फ 200 रुपीज़ की सेल में मिलती हैं। ये थोड़ी देख के लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपका ना 32 से अबव है, प्लस साइज़ है, तो इनमें थोड़ा ना आपको साइज़ का इशू रहता है। तो ये थोड़ा नॉर्मल साइज़ वालों के लिए ज़्यादा सही है जो मीडियम और स्मॉल पहनते हैं। और यहाँ पर ये जेंट्स का कलेक्शन था, इसमें सब शॉर्ट्स और शर्ट्स का सेट था पूरा। यहाँ पे 199 रुपीज़ में ये कुर्तेज मिल रहे थे जो कि 200 रुपीज़ के ही थे, शॉर्ट कुर्ते। और इनका कलर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और ना ये इनका फैब्रिक भी अच्छा था। मतलब आप समर्स में इनको पहन करना, ये नहीं कि चुभने वाला या कुछ गर्मी लगने वाला, प्योर कॉटन वाला था, सिर्फ 200 रुपये की सेल में। और मतलब इनके कलर्स भी बहुत अच्छे थे, तो मुझे तो भाई ये बहुत ज़्यादा पसंद आए। और अगर आप इनको लोगे ना तो पहनकर ये 1-2 बार पहनने लायक तो है ही हैं। उसके बाद जस्ट आगे मैं चली तो यहाँ पे 150 रुपीज़ के मुझे ये दिखा स्टॉल, जिसपे क्रॉप टी शर्ट्स मिल रही थी और इनका कलर्स भी बहुत अच्छा था और फैब्रिक भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था यहाँ पर। तो ये
आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पे जो सामान है ना थोड़ा आपको देख के भी लेना पड़ता है। कुछ कटे फटे भी होते हैं बट कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ मतलब रेट के हिसाब से आपको लगेगा कि यार ये हमें इतना अच्छा मिल गया रेट के उससे। तो यहाँ ये आप कलेक्शन देख सकते हो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो ये वाला जो स्टॉल था ना ये 250 रुपीज़ का था। ये मेंस का कलेक्शन था, इसमें मेन की शर्ट्स मिल रही थी। और यहाँ पर वाइट कलर का कलेक्शन सरोजनी में तो हर बार देखने को मिलता है। तो ये स्टॉल पे 100 रुपीज़ के वाइट कलर की शर्ट्स मिल रही थी। इसके जस्ट बराबर में मैं आगे चली थी तो यहाँ पर मुझको ये पैंट्स दिखी जिनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। मतलब ओके ओके ही थी बट इतनी ख़ास नहीं थी ये। और इनका फैब्रिक इतना मतलब अच्छा नहीं था, थोड़ा थिन था और बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी भी लगने वाली थी। उसके जस्ट बराबर में 100 रुपीज़ का स्टॉल दिखा जिसमें ये कलरफुल वाले स्टॉल्स और स्कार्फ्स थे सिर्फ 100 रुपये के उसमें। और इनमें प्रिंट भी बहुत अच्छे अच्छे वाले प्रिंट्स थे। तो भाई 100 रुपये में कोई बुरा नहीं है। उसके जस्ट बराबर में मुझे एक शॉप दिखी जिसमें 300 और 350 रुपीज़ के इयररिंग्स मिल रहे थे। यहाँ पर इयररिंग्स थोड़े कॉस्टली थे। और फिर से एक स्टॉल मिली जिस पर सिर्फ 30 रुपीज़ के इयररिंग्स मिल रहे थे। और इनके पास कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। सिर्फ 30 रुपये के इयररिंग्स में आप यहाँ पर इतने सारी कलर्स, वैरायटी और इतने सारे ऑप्शंस देख सकते हो। तो भाई 30 रुपीज़ के इयररिंग्स सरोजनी में हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने व्लॉग्स में भी बताया है और दिखाया है। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर से देखें और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर यहाँ बच्चों के फ्रॉक मिल रहे थे जो कि 250 और 150 रुपीज़ के थे। छोटे साइज़ के 150 के और बड़े साइज़ के 250 के। तो यहाँ आप कलर्स भी देख सकते हो और इनकी वैरायटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फैब्रिक भी बहुत अच्छा था और कलर ऑप्शन तो यहाँ बहुत सारे थे। मतलब ये नहीं कि एक पसंद आ रहा है तो दूसरा, मतलब यहाँ आप एक लेने जाओगे मिल के कई सारे आओगे। और यहाँ पर ये लॉन्ग ड्रेसेस का कलेक्शन था, इतना ख़ास नहीं लगा तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा। हाँ बट मुझे ये वाला जो लॉन्ग ड्रेस था ये अच्छा लगा और इसमें प्रिंट भी अच्छा था और इसका फैब्रिक भी अच्छा था। फिर यहाँ एक शॉप में सारी वैरायटी दिखी थी और यहाँ पे ये शॉर्ट और क्रॉप टॉप का सेट था जो कि सिर्फ 200 रुपीज़ में मिला। फिर लॉन्ग स्कर्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 200 रुपीज़ में। और कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे और वैरायटी भी बहुत सारी और फैब्रिक भी बहुत अच्छा। यहाँ पर ये पिंक, ब्लू और मल्टी कलर वाले जो थे ना एक, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सिर्फ 200 रुपीज़ में आपको और क्या लेना है, जाओ सरोजनी और 200 रुपये में लॉन्ग स्कर्ट्स लेके आओ। फिर से मैं स्टॉल पे पहुँची इयररिंग्स के, जहाँ पे सिर्फ 30 रुपीज़ के इयररिंग्स मिल रहे थे और इनके पास भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। एक्चुअली जो कि 300-400 वाले इयररिंग्स से अच्छे तो ये 30 रुपीज़ वाले इयररिंग्स होते हैं जो कि मुझे सरोजनी में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पे ये 350 रुपीज़ की सेल में आपको कुर्तेज़ मिल रहे थे। सिर्फ कुर्ता ही था जो कि सिर्फ 350 रुपीज़ का था। और उसके ये जो सूट्स वगैरह थे थोड़े कॉस्टली थे। इसके जस्ट बराबर में एक शॉप थी जिसमें 50 रुपीज़ के इयररिंग्स मिल रहे थे। ये एक्चुअली ना हैंडमेड इयररिंग्स थे इसमें, ये वाले ये सब हैंडमेड थे और ये फ्लावर वाले भी हैंडमेड थे। तो इसलिए ये थोड़े कॉस्टली थे 50 रुपीज़ के, बट 50 रुपीज़ के हिसाब से भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। सरोजनी में ऐसे वाले इयररिंग्स आपको 50 रुपीज़ में आराम से मिल जाएंगे और 30 रुपीज़ में, बट ये कहीं और से लेंगे हैंडमेड तो थोड़े कॉस्टली मिलेंगे। फिर यहाँ पे ये जेंट्स का स्टॉल था जिसपे लोअर्स मिल रहे थे सिर्फ 200 रुपये के। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड ने तो एक लिया ही लिया। और बट यहाँ ना मैन का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। बस वही है कि ये सरोजनी नगर मार्केट जो है ये लेडीज़ के उससे और गर्ल्स के उससे ज़्यादा फेमस है, बट मैन कलेक्शन भी वहाँ बहुत है। फिर से यहाँ पे इयररिंग्स का एक स्टॉल आ गया था जिसमें ये वाले इयररिंग्स भी 50 रुपीज़ के थे, बट ये इतने खास लग नहीं रहे थे जिस हिसाब से ये इनको 50 रुपीज़ का बता रहे थे। अम्ब्रेलास वगैरह थे और ये ब्रेसलेट जो थे ये भी 50 रुपीज़ के थे। फिर यहाँ पे ये मिक्सअप स्टॉल था, इस पे प्लाजो और स्कर्ट्स मिक्स थे जो कि 200 और 250 रुपीज़ के थे। बट इसमें ज़्यादातर सारे जो थे ना प्लाजो ही थे, फ्लोरल प्रिंट के और ये कॉटन वाले। इसके जस्ट बराबर में ना 80 रुपीज़ के स्टॉल पे ये स्कर्ट्स मिल रहे थे जो कि शॉर्ट वाले स्कर्ट होते हैं और इनका मटेरियल भी बहुत अच्छा था। मतलब ये ऐसे नहीं थे कि आपको 80 रुपये में मिल रहे हैं और इनका फैब्रिक बहुत ही घटिया है, नहीं, अच्छा फैब्रिक था। और यहाँ पे ये
10-10 20-20 रुपए वाला जो स्टॉल होता है उस पे ये सारे इयररिंग्स 30 रुपए के और 20 रुपए के मिल रहे थे। इनमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस होते हैं, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे ना तो आपको 10-10 20-20 रुपए वाले में भी बहुत ही अच्छा वाला सामान मिल जाता है। इयररिंग्स वगैरह मिल जाते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं इनके पास भी। फिर यहाँ पे ये आप स्टॉल देख सकते हो जो कि 200 रुपये में आपको यहाँ पे ट्राउजर्स वगैरह और जीन्स वगैरह मिल रही हैं। जैसे कि मैंने आपको भी पीछे भी बताया था कि जीन्सों का कलेक्शन थोड़ा वहाँ आपको देख के लेना पड़ता है, क्योंकि प्लस साइज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मीडियम और स्मॉल वाले तो आराम से पहन सकते हैं। ये 200 रुपीज़ की सेल में शॉर्ट कुर्ते मिल रहे थे। फिर यहाँ पे 250 रुपीज़ की सेल में और 200 रुपीज़ की सेल में मिक्सअप था। ये 250 और 200 स्लीपर्स मिल रहे थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मतलब आप डेली वेयर वाले स्लीपर्स ले सकते हो आराम से 200 और 250 रुपये के रेंज के अंदर। थोड़े और ज़्यादा हैवी वाले लोगे तो वो 250 के, थोड़े लो क्वालिटी वाले 200 के थे। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे थे। पर ये 200 और ये वाली सेल वाले जो होते हैं ना, ये लोग बार्गेनिंग नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनकी सेल होती है। फिर यहाँ पे ये बच्चों की क्लिप्स और बड़ों के क्लचर्स वगैरह मिल रहे थे जो कि 20 30 40 50 सबका रेट ऐसा था। और 10-20 रुपये वाला सामान तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सबको ही लगता है। और यहाँ पे ये पजामे मिल रहे थे, ये वुलन वाले पजामे थे। मेरे को समझ नहीं आया इतनी गर्मी में वुलन कौन पहनेगा भाई। और फिर यहाँ पे ये क्रॉकरी की एक स्टॉल लगी हुई थी जिनके पास अलग अलग रेट में 200 रुपीज़ का सेट, 100 रुपीज़ का सेट, 1 पीस 150, इस टाइप के थे इनके पास सारा सामान। या और थोड़ा कॉस्टली भी था। आप जो कांच वाले होते हैं वो आपको 50 रुपीज़ का एक, और सेट 400 रुपये का ऐसे मिलेगा। फिर यहाँ पर ये चूड़ियों का स्टॉल मिल गया बैंगल्स का, जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ में था। और इनके पास ना ये ऑप्शंस जो थे ना, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे और इनकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके जस्ट आगे मैं चली तो फिर से मुझे ये पैंट्स की शॉप दिखी जो कि 200 रुपीज़ की थी। मतलब इस टाइप के आपको बहुत सारे स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये क्रॉप टॉप थे जो कि सिर्फ 100 रुपये की सेल में लगे थे। ये इनका मटेरियल जो था अच्छा था, मतलब इतना वो नहीं था। हाँ, पर थोड़ा थिन था, मतलब पहन सकते हैं इसको आप, अंदर से इनर वगैरह ही पहन पाओगे। बट बहुत ज़्यादा कलेक्शन था और गर्मी इतनी थी कि भाई पूछो मत। तो ये भी कोट सेट थे जो कि सिर्फ 250 और 200 रुपीज़ की रेंज में थे। ये वाला कलर जो था ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और समर के मतलब के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर बच्चों का सामान मिल रहा था जिसमें वाटर बॉटल, पेंसिल बॉक्स, टिफ़िन, ये सब मिल रहे थे। ये सब 250 और 200 की रेंज में थे। ये पेंसिल बॉक्स था जो कि एक ट्रेन के शेप में था, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, यूनिक सा है बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से स्कर्ट्स मिले जो कि सिर्फ 200 रुपीज़ में थे, फ्लोरल प्रिंट्स में थे। और इनके पास भी कलर्स इतने प्यारे थे, समर्स के मतलब के थे और बिल्कुल ना इनका फैब्रिक भी इतना अच्छा था। इसमें कुछ तो प्लाजो थे और कुछ स्कर्ट्स थे, बट ये वाले तो सारे स्कर्ट्स थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके जस्ट बराबर में यहाँ पे ये छोटे वाले वॉलेट्स मिल रहे थे जो कि सिर्फ 100 और 50 रुपीज़ के थे। इनमें कुछ 100 थे और कुछ 50 थे। छोटे वाले 50 रुपीज़ थे और बड़े जो थे वो पीछे वो 100 रुपीज़ के थे। और ये वाले जो बैग्स थे ये सेल में मिल रहे थे 350 रुपीज़ के। तो इसमें आपको कुछ भी लेना हो तो ये 350 रुपये में ही मिलेगा आपको। इनके पास कलेक्शन बहुत अच्छा था और इन्हीं का वो स्टॉल था बराबर में जिसमें वॉलेट्स मैंने आपको दिखाए। तो ये पूरा इन्हीं की शॉप थी जिसमें सेल में 350 रुपीज़ के स्लिंग बैग्स थे और ये जो वॉलेट्स थे ये 100 और 50 रुपीज़ के थे। फिर से यहाँ पे इयररिंग्स आ गए जो कि सिर्फ 30 रुपये और 50 रुपये की रेंज में थे। यहाँ पर भी इनके पास थोड़े वेस्टर्न इयररिंग्स थे इस टाइप के जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। कलेक्शन भी ओके था, इतना ज़्यादा खास नहीं था जैसे होते हैं, बट कुछ इसमें अच्छे थे, कुछ मुझे अच्छे नहीं लगे। और फिर यहाँ पे इसके जस्ट बराबर में ना 200 रुपये में ये मैन का कलेक्शन था जिसमें कुर्ता और पजामा मिल रहा था। ये शॉर्ट वाले कुर्ते कॉटन के और इनके साथ इनके लोअर्स भी थे, वो भी कॉटन के थे और इनका फैब्रिक भी अच्छा होता है तो आप ले सकते हो वहाँ पे अगर किसी के लिए, आपको भाई या हस्बैंड के लिए लेना हो। यहाँ पे क्लिप्स वगैरह मिल रहे थे जिनका अलग अलग पैकेट के हिसाब से थे कि 30 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये, ये सब उसका कलेक्शन था। और इसके ही बराबर में इनकी शॉप थी जिसमें इयररिंग्स मिल रहे थे और ये इतने अच्छे वाले इयररिंग्स थे, 100 रुपीज़ में दे रहे थे। कुछ इसमें 150 थे और कुछ 100 से। ये जितने हैं ये सब 100 रुपीज़ के थे और इधर जितने हैं इनमें जो छोटे साइज़ हैं वो 50 के हैं, थोड़े बड़े 100 के और फिर उनसे बड़े जो हैं वो 150 रुपीज़ के। फिर यहाँ पे 250 रुपीज़ की सेल में लगे हुए थे स्लीपर्स जो ये फ्लैट्स होते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा आगे चली तो यहाँ पे मुझे ये चिकनकारी वाले कुर्ते मिले शॉर्ट में जो कि 250 रुपीज़ की सेल में थे।
इनके पास कलर बहुत ज़्यादा थे, ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा थे। इनमें एक्चुअली साइज़ मिल जाते हैं आपको एक्सेल, डबल एक्सेल, स्मॉल, मीडियम सब। और यहाँ पे ये बच्चों के 100 रुपये में डेनिम्स मिल रहे थे। ये पूरा जो बाहर इन्होंने अपना ऐसे करके निकाल के लगा रखा था, इस पे ये हमेशा से 100 रुपीज़ के ही सेल करते हैं सारा सामान। इनके जस्ट सामने यहाँ पे गॉगल्स, सनग्लासेस का पूरा इनका स्टॉल लगा था, जिस पे ये अलग अलग रेट से 200 से 500 की रेंज में थे। यहाँ पर ये दोबारा से 350 रुपीज़ की सेल आ गई थी, जिसमें ये मैन की शर्ट्स मिल रही थी। और इसमें कुछ जो थे ना वो लेडीज़ के भी सामान था, जैसे कि ये नाइट सूट जो होते हैं, ये ट्राउज़र वाला सेट, ये वो था। फिर यहाँ पे ये मुझे 250 रुपीज़ के ये बताए थे इन्होंने, फ्लैट जो नागरा होते हैं, तो ये 250 रुपीज़ के थे और कलर भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे क्रोशिया वाले टॉप मिल रहे थे, जो कि ये सिर्फ 100 रुपीज़ में थे और इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और इनके पास मटेरियल भी अच्छा था। मतलब कलेक्शन बहुत ज़्यादा था। मैं आगे तक जाती गई तो मुझे ये सारे क्रोशिया वाले ही टॉप मिले। फिर एक टी शर्ट का स्टॉल मिला, जिस पे मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी टी शर्ट मिली। ओवर साइज टी शर्ट जो होती हैं, ये वो वाली थी, सिर्फ 200 रुपये में। और क्या चाहिए आपको, ये सब आप ऑनलाइन देखते हो जो आपको सरोजनी में मिल रहा है। ये पूरा 200 रुपये का स्टॉल था, जिसमें ये ओवर साइड्स वाली टी शर्ट्स मिल रही थी। फिर मुझे एक और ये टॉप दिखा कुरैशी वाला, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये 80 रुपीज़ के स्टॉल पे था। फिर यहाँ स्पैगेटीज़ का स्टॉल लगा हुआ था, तो इसमें स्पैगेटीज़ थोड़ी क्रॉप वाली भी थी और लॉन्ग वाली भी थी और इनके पास कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। ये 100 रुपीज़ की स्पैगेटीज़ मिल रही थी और इनमें कुछ टॉप्स भी थे। उसके बाद ना यहाँ पे ये सॉक्स मिल रहे थे। आप यहाँ से सॉक्स 100 रुपीज़ के 4 ले सकते हो और जो हाथ में ऐसे फेरी पे लेके घूमते हैं वो लोग भी ऐसे ही देते हैं। फिर यहाँ पे ये 250 रुपीज़ में नाइट सूट्स का सेट मिल रहा था, जो कि कलर भी बहुत अच्छे थे और इनका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर इनके जस्ट बराबर में ये मेंस का स्टॉल था, जिसमें मेन की टी शर्ट्स मिल रही थी सिर्फ 150 रुपये में। और उसी के जस्ट थोड़ा बराबर में मुझे एक और स्टॉल दिखा, जिसमें ये पूरा सेट मिल रहा था, कोट सेट। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन था और बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थी। यहाँ पे लोअर्स थे जो कि सिर्फ 200 रुपीज़ के थे। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको एक स्टॉल पे दिखाए थे। एक्चुअली धूप इतनी थी कि आधे स्टॉल्स तो अंदर ही थे और वहाँ MCD भी घूम रही थी, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा स्टॉल्स बाहर नहीं लगे थे। यहाँ पे ये लोअर्स 200 रुपये की सेल में आपको आराम से मिल जाएंगे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। उसके बाद फाइनली यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोअर सर्च करे। सबके कलर्स बहुत अच्छे थे, किसी पे कुछ कार्टून्स बने थे, कोई प्लेन थे, किसी पे फ्लावर्स बने थे, पर ऑप्शन बहुत अच्छे थे, कलर्स भी बहुत अच्छे थे और फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। आप इसको आराम से गर्मियों में पहन सकते हो। उसके जस्ट थोड़ा आगे मैं चली वापस जाने के लिए घर के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही थी और गर्मी लग रही थी। यहाँ पर ये मेकअप वाले जो पाउचेज़ होते हैं वो मिल रहे थे। तो फाइनली अब हम घर चलते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और ठंडा ठंडा लेने के लिए मैंने यहाँ सॉफ्टी ली और अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।